बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास हमारी ज़िंदगी और कीमिया। इसमें हम लाइफ और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2.1 वो है ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स। अगर हम बात करें जानदारों की तो उनके जो बॉडी है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज़म की बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं और ऑर्गेनिज़म की बॉडी को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब अगर हम उन 3 एलिमेंट्स की बात करें वो कौन कौन से हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बुनियादी 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। अब प्रोटीन्स में क्या आ जाता है, या प्रोटीन्स किन जो हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है? तो गोश्त में, अंडों में और दालों में। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो मीठी जो चीज़ें होती हैं स्वीट उनमें पाई जाती, जैसे चीनी हो गई। इसी तरह से अनाज वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो ये ज़्यादातर घी, मक्खन, तेल वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर 12 है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। और ज़मीन के अंदर या ज़मीन पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं कार्बन उन सब का बुनियादी जुज़ है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन थोड़ी मिकदार में पाई जाती है। कार्बन कुदरती गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी वगैरह का लाजमी जुज़ है। इसी तरह अगर आप देखें तो स्टार्च में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा तेल, घी, मक्खन में, प्रोटीन्स में, गोश्त, मछली वगैरह में। इसी तरह से तमाम नबातात जो हैं उनमें भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहल, साबुन और प्लास्टिक की तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो हाइड्रोजन पानी का एक अहम जुज़ है, ये बात हम जानते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O है। इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इसके अलावा सन में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। और कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि कलरलेस है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है। इसके अलावा वाटर में जो डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। इसी वजह से मछलियाँ वगैरह जो हैं वो वाटर में सांस ले लेती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हवा में पाया जाने वाला एक बड़ा जुज़ है। 21% जो है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एयर में प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। स्टार्च, सेलुलोज, फैट्स में, प्रोटीन्स वगैरह में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर जो है वो 16 है। एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है, ये भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बन पर नोट लिखें। तो इजी सा ये टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक आप कार्बन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हाइड्रोजन पानी का अहम जुज़ है। अगर पानी को देखें तो उसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन है, 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो सन में भी प्रेजेंट होती है। और कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है जो कि बेरंग है, बेबू है और पानी में हल पजीर हो जाती है। ठीक है, आप इसके आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से
यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।